अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अवैस। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.2। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल 2.1, जो कि दोनों प्रॉब्लम सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि उसमें दोनों चार्जेस जो हमें गिवन थे वो प्लस क्यू के थे। इसमें एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है। सेम डिस्टेंस है और मिड पॉइंट से लेकर पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, जो कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस जी है। और प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अगर हम इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो डी/2। सेम क्वेश्चन है, सेम, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है रिजल्ट के ऊपर, हम वो देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें डायग्राम समझनी पड़ेगी। कि डायग्राम समझते हैं। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है पी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू की हम ड्रॉ करेंगे। एक मिनट। ओके। और माइनस क्यू, अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। प्लस क्यू से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अवे होगी, सही, और माइनस क्यू के टूवर्ड्स होगी, सही। अब अगर हम अ, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट्स वाइज प्लस क्यू एक्स कंपोनेंट के अंदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर एंड वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। हम कह सकते हैं ई एक्स वन एंड ई वाई वन। अच्छा, अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन के अंदर ई एक्स टू एंड वाई अपवर्ड नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दिस इज ई वाई टू, सही। अब गौर करें तो ई वाई वन एंड ई वाई टू वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, सही। ई वाई वन और ई वाई टू, तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड, हाँ, लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ पर जो है वो थीटा बन रहा है, cos थीटा एंड साइन थीटा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सही। तो ई बाई वन प्लस ई बाई टू, दोनों ई बाई टू अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई बाई वन माइनस ई बाई टू, तो ई ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट तो हमें क्या हो गया, जीरो मिल गया। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें क्या तब्दीली देखने को मिलती है, तो अच्छा, ये हो जाएगा डी बाय टू, डी बाय टू एंड कंप्लीट डिस्टेंस इज डी। मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस जी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर अगर हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड करेंगे पिछले इसकी तरह ई एक्स वन एंड ई एक्स टू। ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू, लेकिन थीटा बन रहा है और
EX1 की अगर हम वैल्यू खोलेंगे तो साथ में हम थीटा भी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E साइन ऑफ थीटा x1 साइन ऑफ थीटा प्लस EX2 साइन ऑफ थीटा. ओके, एंड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास के क्यू. अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे तो 2E साइन ऑफ थीटा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. एंड साइन थीटा ऑलरेडी वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, तो परपेंडिकुलर डी बाई टू अपॉन हाइपोटेन्यूज. लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है बेसिकली क्यू से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है. लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था. तो ये इक्वल्स टू डी बाई टू अपॉन आर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 के. अच्छा, यहाँ पर Q1 प्लस मान, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम Q से काम चला रहे हैं. प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, प्लस माइनस से डायरेक्शन का फर्क आता है, बाकी मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हम Q1 यूज करें, Q2 यूज करें, या दोनों को हम इस तरह से यूज करें कि भाई Q1 इक्वल है Q2 के और ये इक्वल है Q के, से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है. तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई टू अपॉन आर. और एक्स डायरेक्शन के अंदर हम इसको फाइंड कर रहे हैं. 2 से कैंसिल आउट एंड k इज द कूलम्स कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू x डायरेक्शन. अगर हम लास्ट वाले के साथ इसको कंपेयर करें, एग्जांपल 2.1 के साथ कंपेयर करें, तो हमारा आंसर आया था 2q अपॉन आर स्क्वायर. और प्लस माइनस से हमें ये फर्क पता है. अच्छा, अब हमें सेकेंड चीज भी मालूम करनी है कि भाई मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास, अब डायरेक्शन क्या है. अब वर्टिकल कंपोनेंट्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है. हाँ, अलबत्ता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, और मतलब Q1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, और Q2 पर E2 की डायरेक्शन भी इस तरफ है. इसलिए पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट P के ऊपर राइट डायरेक्शन में ब्लैक. होप यू अंडरस्टैंड. ये इक्वेशन शो करती है डाइपोल मूवमेंट को. होप यू अंडरस्टैंड. आपको अच्छा लगा होगा, और कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.